साइट से आने के बाद आज मैं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग करने बिकॉज मैं बिल्कुल भी नहीं बाहर निकलती हूँ और स्विगी इंस्टामार्ट से बस ऑर्डर करती रहती थी विच इज़ रियली बैड। सो आई डिसाइडेड कि बाहर की फ्रेश हवा लेती हूँ और सब्जियाँ लेकर आती हूँ। और स्विगी इंस्टामार्ट पे थोड़ा सा एक्सपेंसिव मिलता है। देन आई डिसाइडेड कि बाहर लेकर आऊँगी। 50 रुपए के आधा किलो टमाटर हो गया। गाइस, आप लोगों को ऐसा कुछ पता है कि नहीं? दिवाली की डेकोरेशन अभी भी मेरे घर पे लगी हुई है क्योंकि घर इतना सुंदर जल रहा है उसकी वजह से। साइड से आने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धुले थे, काफ़ी पेंडिंग थे। एक साथ धुलती हूँ मैं एक इकट्ठा करने के बाद, तो उनको भी मैंने घर पे ही फैला दिया। पता है, कोची में अभी भी बारिश हो रही और मेरे किचन का हाल देखो। कल रात में बहुत सारा खाना बनाया था और सुबह फ्लाइट पे जाने से पहले, सो इसलिए ऐसा हो गया। चुटकियों में देखो मैंने साफ कर दिया है ना मेरा टैलेंट, क्योंकि मैं मैजिशियन हूँ। आपको भी पता है ये ट्रिक कैसे हुआ, आप भी ट्राई जरूर करना, बहुत ईजी है। तो मैं डिफरेंट सब्जियां लेकर आई हूँ। तो आज की सब्जी है बैगन, जिसमें मैं बैगन फ्राई बनाने वाली हूँ। उसके लिए रेड चिली सूखी वाली को पानी में भिगो के रख दिया। तब तक मैं आटा सान ले रही हूँ। अब कोई मेरी कढ़ैया पे कमेंट नहीं करेगा आटा इसमें क्यों सान रही हूँ। भाई अकेले रहती हूँ, ऑलरेडी इतने सारे बर्तन है तो जुगाड़ लगा के करना ही पड़ता है। आटे पे ना मैं 6 उंगलियां बना देती हूँ। ये मेरी मम्मी ने सिखाया हुआ है, सो उन्हीं से इनहेरिट है। आई डोंट नो व्हाई शी डज इट, बट मैं भी वही फॉलो करती हूँ। उसके बाद प्लेटफॉर्म को अच्छे से साफ कर दिया और लहसुन को ना छिलने से पहले मैंने पानी में भिगो रख दिया था, तो वो भी अच्छे से छिल गए थे। उसके बाद मैंने चिली, ढेर सारा लहसुन, नमक और खूब सारा सॉल्ट मिक्सर में ग्राइंड कर लिया अच्छे से। उसका पेस्ट बेसिकली मुझे बनाना था, बट उसमें अच्छे से हुआ नहीं। आप सिलबट्टा का यूज़ करना, पर्सनली आई लाइक सिलबट्टा, उससे अच्छे से चटनियाँ बन जाती हैं। उसके बाद मैंने अच्छे से कूट लिया और बैगन को सर्कुलर शेप में कट करके उसमें क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बना दिया, ताकि अच्छे से मसाला उसके अंदर चला जाए। जो मसाला मैंने मिक्सी में भी पीसा है ना, मैं उसको उसके ऊपर लगाऊंगी और उसका ही फ्राई बनाने वाली हूँ। बहुत ईजी रेसिपी, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसीलिए आई डिसाइडेड। और इस रेसिपी में अनफॉर्चुनेटली बहुत सारा तेल लगता है, तो इसीलिए मैं इसको कभी कभी बनाती हूँ। बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ मेरा पैन थोड़ा छोटा और बैगन बहुत ज़्यादा, तो मैंने उनको कट कर दिया और फ्राई की जगह उसकी सब्जी बना दी, मतलब भरते की तरह, बट स्टिल वो टेस्ट तो वही रहेगा। वो बन गया था। उसके बाद मुझे बनानी थी रोटियां अपने लिए। बहुत दिनों से रोटी नहीं खाई थी, चावल खा खा कर तंग हो गई थी। रोटी बनाने के लिए मैंने निकाल लिया सूखा आटा, क्योंकि उससे रोटी बहुत अच्छे से बनती है। और ये जो मेरा स्टील का चॉपिंग बोर्ड है ना, इसको मैं हर काम के लिए यूज़ करती हूँ। इट्स वेरी वर्सेटाइल, आप लोग भी ले लेना। रोटी मैं सिर्फ 2 बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसीलिए मैंने जल्दी से 2 बना ली। बाद में राइस और रोटी मैं मेरी फ्रेंड के साथ खाऊंगी, बिकॉज आई हैव इन्वाइटेड हर ऑल्सो। और साथ ही में मैंने दाल भी बनाई थी, तो उसके लिए मैंने लहसुन और हरा मिर्चा भी चॉप करके रख दिया था। रोटी मेरी बन गई थी, 2 ही रोटी मुझे बनानी थी। एंड उसके बाद तड़के की प्रिपरेशन कर ली। तड़के में थोड़ा सा तेल, लहसुन, मिर्चा और जीरा ये सब डालो और अच्छे से लिड को बंद करके उसको एकदम घुमा दो। थोड़ी देर के लिए रख दो, फ्लेवर सेटल्ड हो जाए। उसमें हरा धनिया डाल दो। भाई दाल में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना हरे धनिया के तो मुझे मेरी दाल इनकम्प्लीट लगती है, बट क्या करें, कभी कभी अवेलेबल नहीं होती। उसके बाद मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से प्लेट पे सर्व किया, अचार के साथ, हॉर्लिक्स के डिब्बे में जो रखा हुआ है। उसके बाद मैंने मेरा बहुत मेहनत से बनाया हुआ खाना टेस्ट किया। वैसे खाना अच्छा बना था, बस नमक की कमी थी, उसको मैंने ऐड किया। एंड देन आई फिनिश्ड माय फूड।